हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री भारत का इतिहास टॉपिक चंदेल वंश कवर करूंगी। इससे पहले हमने कवर किए थे चंदेल वंश के पहले परमार वंश कवर किए थे, चंदेल वंश के पहले उससे पहले कवर किए थे चहमान या चौहान वंश, और चहमान और चौहान वंश कवर किए थे गहरवाल राजवंश, उससे पहले किए थे गुर्जर प्रतिहार वंश। ये सब आते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के अंतर्गत। तो ये कैसे होती है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, तो ये सब हमने देख लिए थे ऑलरेडी। तो आज हम देखते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है और फिर आएगा। तो कह रहा है कि चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर किस वंश का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ, तो वो चंदेल वंश थे। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजाक भुक्ति था। ये भी पूछा जाता है कि जजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है, तो जजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। मतलब चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, तो नन्नुक। कब स्थापित किए थे चंदेल वंश की, तो 831 ईस्वी में। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी, खजुराहो। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी, और शुरू में तो चंदेल वंश की राजधानी कालिंजन यानी महोबा थी, कहाँ है, यूपी में। और राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से कहाँ स्थापित की, तो खजुराहो में स्थापित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। पूछा जाएगा कि चंदेल वंश का सबसे स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो वो था यशोवर्मन। नेक्स्ट है, यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा किसको हराया, देवपाल को हराया। उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, और उसने एक क्या चीज़ की प्रतिमा प्राप्त की, विष्णु की प्रतिमा, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। और जिसे उसने किस में स्थापित किया, खजुराहो के विष्णु मंदिर में। कह रहा है कि यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। तो ये पूछा जाएगा कि किसने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा देवपाल को हराता है, तो यशोवर्मन। और वहाँ पे उससे एक विष्णु की प्रतिमा भी प्राप्त करते हैं। यशोवर्मन जो है वो प्रतिहार राजा देवपाल से एक विष्णु की मूर्ति प्राप्त करते हैं, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। और देवपाल से विष्णु की मूर्ति प्राप्त कर यशोवर्मन उस मूर्ति को खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर देते हैं। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण धंग ने करवाया, तो धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन, फिर पूछ सकता है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है, धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की उपासना करते हुए अपने शरीर का त्याग दिया। यानी कह रहा है धंग जो है गंगा जमुना के संगम में स्थित गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। यानी धंग जो है वो गंगा जमुना के संगम में किसकी आराधना करते हैं, शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग देते हैं। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी। कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल जो थे उसकी हत्या किसने की, चंदेल शासक विद्याधर ने, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। क्योंकि महमूद जो आया था ना, उससे लड़ाई किए ही बिना ये जो है प्रतिहार शासक अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसलिए विद्याधर ने जो है गुस्से में आकर के कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं।
आगे है, विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। इतना ही नहीं, विद्याधर ऐसा अकेला भारतीय नरेश था जो महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिरोध करता है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की? तो ये कृष्ण मित्र ने। महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण हुआ। कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कहाँ हुआ? महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण होता है। पूछा जाएगा कि कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण कहाँ होता है, तो कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण महोबा के नज़दीक होता है। नेक्स्ट है, अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक परम आदि देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। मतलब कह रहा है अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक जो थे परम आदि देव के दरबार में रहते थे। ये अल्लाह और उदल ये 2 सेनानायक थे। ये किसके दरबार में रहते थे? परम आदि देव के दरबार में। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। और इन्होंने क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी। नेक्स्ट है, चंदेल वंश का अंतिम शासक। चंदेल वंश का अंतिम शासक परम आदि देव था। तो ये भी पूछा जा सकता है, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परम आदि देव। कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ये परम आदि देव ने, ये चंदेल वंश का अंतिम शासक परम आदि देव था और परम आदि देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मित्र अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। अब देखिए, ये भी वैसी हैं कि जैसे विद्याधर हत्या कर दिए थे महमूद गजनी से बिना ये प्रतिरोध नहीं किया था। महमूद गजनी से प्रतिरोध नहीं किया था कौन राजा? तो महमूद गजनी से जो एक राजा था राजपाल, एक राजा था राजपाल, उसने जो है ये राजपाल प्रतिहार शासक था राजपाल, उसने महमूद गजनी से ये नहीं किया था, प्रतिरोध नहीं किया था और आत्मसमर्पण कर दिया था। इसलिए विद्याधर ने राजपाल की हत्या कर दी। उसी तरह से जो है चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। उन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। तो ये भी, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मित्र किसकी रचना की? तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना की और इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। और किसने महोबा के नज़दीक कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया? तो कृष्ण मित्र ने ये कीर्तिवर्मन की राजसभा कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय, इन्होंने महोबा के समीप, कीर्तिवर्मन ने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाते हैं। अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक परम आदि देव के दरबार में रहते थे और 2 भाई थे अल्लाह और उदल, वो किसके दरबार में रहते थे? परम आदि देव की दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। और इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किए थे अल्लाह उदल और अपनी जान गंवा दिए थे। चंदेल शासक के अंतिम शासक परम आदि देव थे और जो चंदेल शासक के अंतिम शासक कौन थे? परम आदि देव। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधीनता स्वीकार कर ली और 1202 ईस्वी में लास्टली कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधीनता स्वीकार लेते हैं। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। अधीनता स्वीकारने के बाद उनके जो मंत्री हैं वो अजय देव, वो किनकी हत्या कर देते हैं? परम आदि देव की हत्या कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। तो थैंक यू सो मच।